Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great. So welcome back to Biology by Neha Binwal. So आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक पॉलिनेशन. So आप बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी तो आई हैव स्टार्टेड दिस सीरीज़. तो पॉलिनेशन की के बारे में हम कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो में देखेंगे. ठीक है. सो ये हेल्पफुल रहेगा क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए भी, या फिर जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, एज वेल एज जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, मास्टर्स लेवल के बच्चे हैं बॉटनी से स्पेशली, तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्वेश्चन इससे बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन इससे बनते हैं, एज वेल एज जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ पे भी पॉलिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है. सो हम वीडियो में इस जो ये सीरीज़ स्टार्ट हुई है उसमें हम पॉलिनेशन के बारे में डिटेल्ड वीडियो में पढ़ेंगे. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. अगर हम पॉलिनेशन की सबसे पहले डेफिनेशन देखें, सो पॉलिनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर एंड देयर डिपोजिशन ओवर द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर. अगर सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में पॉलिनेशन का मतलब होता है पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होना किसमें, स्टिग्मा ऑफ द मेगास्पोरोफिल. ठीक है. पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होना ओवर द स्टिग्मा, ट्रांसफ़र होता है पॉलन ग्रेन और कहाँ पे जाके स्टिक कर रहा है, कहाँ पे जाके डिपॉजिट हो रहा है, स्टिग्मा पे जाके डिपॉजिट हो रहा है फ्लावर के. तो उसको हम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में पॉलिनेशन. आप समझ पा रहे हैं ना मैं जो कहना चाह रही हूँ. पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र, पॉलन ग्रेन्स कहाँ मिलती हैं, एंथर में मिलेगी. एंथर को हम अगर और स्पेसिफाई कर दें तो हम उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल. अब पॉलन ग्रेन्स निकल रही हैं तो कहीं ना कहीं तो जाके डिपॉजिट होंगी. ठीक है. कहाँ पे जाके डिपॉजिट होंगी तो ही पॉलिनेशन कहलाएगा. कहीं पे भी जाके अगर डिपॉजिट हो जा रही है तो वो पॉलिनेशन नहीं कहलाएगा. अगर वो डिपॉजिट हो रही है ओवर द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर तो उसी को हम बोलेंगे पॉलिनेशन. ठीक है. यहाँ पे हो गया डेफिनेशन क्लियर. अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं. Such a pollination is known as indirect pollination. इस तरीके के pollination को हम indirect pollination कहते हैं. क्यों indirect कह रहे हैं, क्योंकि इसमें pollen grain पहले जाके कहाँ स्टिक हो रहा है, स्टिग्मा पे जाकर डिपॉजिट हो रहा है, वहाँ पे स्टिक हो रहा है. देन स्टिग्मा से फिर वो धीरे धीरे नीचे आता है, pollen ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, देन फ्यूज़ करता है. ठीक है. इसीलिए इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट पॉलिनेशन. बट अगर हम जिम्नोस्पर्म के केस में देखें तो स्टिग्मेटिक सरफेस तो वहाँ पे एब्सेंट होती है. ठीक है. इन जिम्नोस्पर्म अ स्टिग्मेटिक सरफेस इज एब्सेंट, राइट. सो पॉलन ग्रेन रीचेज द माइक्रोपाइलर कैनाल ऑफ द ओव्यूल्स. तो वहाँ पे स्टिग्मा तो एब्सेंट होता है, स्टिग्मेटिक सरफेस एब्सेंट होती है. तो जिम्नोस्पर्म के केस में जो पॉलन ग्रेन्स होती हैं वो सीधे कहाँ जाती हैं, माइक्रोपाइलर कैनाल्स पे जाती हैं ओव्यूल की. सो इस तरीके के मोड ऑफ पॉलिनेशन को हम बोलते हैं डायरेक्ट पॉलिनेशन. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं. पॉलिनेशन कैन अकर थ्रू विंड, वाटर, एनिमल ग्रोथ एंड ग्रेविटी. डिफरेंट मेथड, डिफरेंट एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेशन टेक प्लेस कर सकता है. वो विंड के थ्रू भी कर सकता है, वाटर के थ्रू भी कर सकता है, एनिमल्स के थ्रू भी कर सकता है, ह्यूमन बींग्स के थ्रू भी कर सकता है, ग्रोथ के थ्रू भी कर सकता है, ग्रेविटी के थ्रू भी कर सकता है. तो दीज आर दी एजेंट्स. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिपेंडिंग अपॉन जेनेटिक सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी between anther and stigma, pollination is of two types. जेनेटिक सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी का मतलब है कि एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन अगर निकला है, उसी का पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के फ्लावर को जा कर के उसके साथ उसी प्लांट के जो फ्लावर है उसी के स्टिग्मा के साथ जा कर के फ्यूज़ कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे जेनेटिकली सिमिलर है वो. ठीक है. डिसिमिलैरिटी मीन्स कि वो कोई और प्लांट पे जाके कोई और प्लांट के फ्लावर को जाके उसके साथ फ्यूज़ कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे जेनेटिकली डिसिमिलैरिटी. ठीक है. तो इस बेसिस पे, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन जेनेटिक सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा, पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स. दो टाइप का पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है. अब हम देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है. पहले उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में. अब हम देख रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में डिटेल. सेल्फ पॉलिनेशन की आप सबसे पहले डेफिनेशन देखिए. इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम और जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर. सेल्फ पॉलिनेशन आप नाम से समझ पा रहे हैं ना, सेल्फ खुद ही से पॉलिनेशन कर लेना, यानी कि खुद ही के फ्लावर का पॉलिनेशन कर लेना. सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र एंथर से स्टिग्मा पे ऑफ सेम और जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर. ठीक है. सेम एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है. ठीक है. इसमें आपको
एंथर ये यहाँ पे ये क्या आपका स्टिग्मा और यहाँ पे पिस्टल दोनों प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पे एंथर्स भी प्रेजेंट होंगे। एंथर से और यहाँ पे आपका स्टिग्मा, स्टाइलर, ओवरी प्रेजेंट होगा। इस ही फ्लावर के एंथर इस ही फ्लावर के स्टिग्मा पे जा करके स्टिक हो जा रहे हैं, पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक हो गया। देन सेल्फ पॉलिनेशन या फिर जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर, यानी कि ये एक प्लांट है, इसमें ये एक फ्लावर हो गया, इसको भी हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। और यहाँ पे कोई दूसरा फ्लावर लगा है और इसके पॉलन ग्रेन्स आकर के इसके स्टिग्मा के साथ जाकर के फ्यूज हो जा रहे हैं, तो उसको भी हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। ये तो सेल्फ पॉलिनेशन है, हमें समझ में आ रहा है, बट ये कैसे सेल्फ पॉलिनेशन हो गया? ये ऐसे सेल्फ पॉलिनेशन हुआ क्योंकि हमने डेफिनेशन में लिखा हुआ है जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर, तो ये जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर तो है ही, तो इसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अगर ये इस तरीके से पॉलिनेशन हो रहा है तो वो क्या होगा, वो क्रॉस पॉलिनेशन तो नहीं होगा, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन में ही आएगा। ठीक है, तो जो मैं आपको वीडियो में जो मैं समझा रही हूँ वो मैं कोशिश करूँगी कि आपको डिटेल्ड वीडियो में मैं बता पाऊँ, कोई कन्फ्यूजन ना रह पाए। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन एंथर एंड स्टिग्मास मैच्योर साइमल्टेनियसली। अब सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल कब हो पाएगा? जब एंथर और स्टिग्मा मैच्योर साइमल्टेनियसली, साथ साथ मैच्योर होंगे। अब फॉर एग्जांपल एंथर मैच्योर हो गया बट स्टिग्मा एंथर को ले ही नहीं रही है। ठीक है, वो इतनी मैच्योर ही नहीं हुई है कि वो एंथर को ले सके और फर्दर कोई प्रोसेस होगी नहीं, तो इस वजह से पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन तभी पॉसिबल है जब स्टिग्मा और एंथर साइमल्टेनियसली मैच्योर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, सेल्फ पॉलिनेशन इज देन अगेन ऑफ टू टाइप्स, ऑटोगैमी और गिटनोगैमी। सेल्फ पॉलिनेशन भी दो टाइप का होता है, ऑटोगैमी एंड गिटनोगैमी। सो ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है? सेल्फ मैरिज। ठीक है, सेल्फ मैरिज, जो मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल समझाया ना, ये वाला जो एग्जाम्पल था ऊपर वाला, ये है एग्जाम्पल ऑटोगैमी का। मतलब इट अकर्स बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर है, उसी फ्लावर का जो एंथर है उसी फ्लावर के स्टिग्मा के साथ जा करके फ्यूज हो जा रहा है, वहाँ पे पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोगैमी। खुद ही सेल्फ मैरिज, ऑटोगैमी का मतलब होता है, ऑटो मीन्स सेल्फ, गैमी का मीन्स हो गया मैरिज, तो सेल्फ मैरिज जो होती है एक तरीके से समझने के लिए, तो इसका मतलब हो गया ऑटोगैमी। ठीक है, आपको क्लियर हो गया ना सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? और सेल्फ पॉलिनेशन की दो टाइप हैं, दो टाइप में ऑटोगैमी का मतलब क्या है? सेल्फ मैरिज। सेल्फ मैरिज याद रख लोगे तो सब याद आ जाएगा। ठीक है, देन ऑटोगैमी फर्दर फॉलोइंग टाइप्स की है, मेनली जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होमोगैमी और क्लिस्टोगैमी भी है, बट मैंने बोला कि मैं डिटेल्ड बताऊंगी। ठीक है, कुछ भी शॉर्टकट नहीं चलेगा। तो ऑटोगैमी में हम ये 5 के 5 केसेस को पढ़ेंगे। ऑटोगैमी हमारे 5 टाइप्स की है, होमोगैमी, क्लिस्टोगैमी, बर्ड पॉलिनेशन, नॉन डिहिसेंस ऑफ एंथर एंड फॉल्स सेफ डिवाइस, यानी कि मैकेनिकल डिवाइस के थ्रू पॉलिनेशन होना। ठीक, तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिटेल अबाउट होमोगैमी। ठीक है, नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट होमोगैमी। ठीक है, होमोगैमी का मीन्स मतलब होता है द फ्लावर्स, होमोगैमी के केस में जो फ्लावर्स होते हैं, द फ्लावर्स आर ओपन, खुले रहेंगे। ओपन कंडीशन को हम कैस्मोगैमस भी बोलते हैं। ठीक है, कैस्मोगैमस, जो फ्लावर्स होंगे वो ओपन रहेंगे और ओपन कंडीशन को ही हम कैस्मोगैमस फ्लावर भी कहते हैं। ठीक, तो ओपन रहेंगे तो इसका मतलब है कि फ्लावर्स ओपन रहेंगे, और ओपन रहेंगे उसका मीन्स हो गया कि वो उस सेम प्लांट के ही, ठीक है, सेम प्लांट के ही दूसरे एक एंथर है, तो वो सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर को भी के साथ जाकर के, स्टिग्मा के साथ जाकर के इंटरेक्ट कर सकता है। तो वो होमोगैमी के केस में हमें देखने को मिल सकता है कि वो सेम, अगर एंथर है सेम फ्लावर से के अलावा भी सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर को भी जाकर के उसके साथ इंटरेक्शन कर सकता है और पॉलिनेशन कर सकता है। ठीक है, उसको भी हम सेल्फ पॉलिनेशन ही बोलेंगे, बट वहाँ पे हम क्या बोलेंगे? होमोगैमी का केस। ठीक है, होमोगैमी के केस में हमें ये देखने को मिलेगा, जो एंथर्स और फिलामेंट्स होंगे वो एक दूसरे के क्लोजली ग्रो करेंगे। ठीक है, और मैच्योर करेंगे एक साथ, जो हमने सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगैमी में देखा था, ऑटोगैमी का ही पार्ट है होमोगैमी भी, तो उसमें भी वही सेम कंडीशंस हमें कुछ कुछ देखने को मिलेगी। ठीक है, होमोगैमी का मतलब बस इतना ही है।
ठीक है, फ्लावर्स हमेशा क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे, और उस कंडीशन को हम कैस्मोगैमस कंडीशन या कैस्मोगैमस फ्लावर भी बोलते हैं। सेकंड जो टाइप था वो है हमारा क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी का मतलब हो गया क्लोज्ड मैरिज। ठीक है, ऑटोगेमी को हमने सेल्फ मैरिज बोला था, तो यहाँ पे हो गया क्लोज्ड मैरिज। क्लोज्ड मैरिज में क्या होगा, इसमें हमें ये देखने को मिलता है जो फ्लावर्स होते हैं वो हमेशा क्लोज रहेंगे। ठीक है, फ्लावर्स रिमेन क्लोज्ड विथ एंथर एंड स्टिग्मा लाइंग क्लोज टू ईच अदर। जो फ्लावर होगा वो हमेशा बंद रहेगा, ओपन फ्लावर नहीं रहेगा। ठीक है, फ्लावर्स हमेशा बंद रहेगा, और जो एंथर और स्टिग्मा होगा वो एक दूसरे के नियरली क्लोजली ग्रो करेगा। When the anther decides, the pollen grain come in contact to the stigma and pollination occur। अब फ्लावर तो क्या है, क्लोज ही है, वो ओपन है ही नहीं, तो एंथर उसी के अंदर, फ्लावर के अंदर ही डिसाइज होंगे और उसी के अंदर स्टिग्मा के साथ जाके इंटरेक्ट करेंगे और पॉलिनेशन करेगा। ठीक है, क्लिस्टोगेमी ensures self pollination as there are no chances for cross pollination। ये तो हम समझ ही सकते हैं कि फ्लावर क्या है, क्लोज है, तो क्रॉस पॉलिनेशन की तो कोई चांसेस ही नहीं है। तो क्लिस्टोगैमस को सबसे बेस्ट माना जाता है फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर होते हैं उनको बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है फॉर ऑटोगेमी या फिर सेल्फ पॉलिनेशन का। ठीक, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हमें ये देखने को मिलता है जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं वो स्टार्टिंग में क्या होता है, कैस्मोगैमस मतलब ओपन टाइप के होंगे। ठीक, स्टार्टिंग में फ्लावर ओपन रहेगा, बट जैसे जैसे वो मैच्योर होते जाएंगे, एंथर और स्टिग्मा मैच्योर होते जाएंगे, ठीक है, लेटर ऑन कंडीशंस में, तो वो फ्लावर क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, क्लिस्टोगैमस कंडीशन वहाँ पे आ जाती है। उसके बाद एंथर डिसाइज होगा। ठीक है, तो इसीलिए क्लिस्टोगैमस क्या इंश्योर करता है, सेल्फ पॉलिनेशन को इंश्योर करता है। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि क्लिस्टोगैमस कंडीशन में मेजॉरिटी केसेस में हमें फ्लावर स्टार्टिंग में कैसे देखने को मिलता है, कैस्मोगैमस, यानी कि फ्लावर ओपन रहेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में फ्लावर क्या रहेगा, ओपन रहेगा, बट जैसे जैसे एंथर्स का और स्टिग्मा का मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा, वो मैच्योर होंगे, तो उसके बाद क्या होता है, फ्लावर क्लोज हो जाता है और क्लिस्टोगैमस कंडीशन आ जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमी। ठीक हो गया। नाउ जो थर्ड टाइप है सेल्फ पॉलिनेशन का, ऑटोगेमी का, वो है बर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, बर्ड फॉर्मेशन के केस में हमें ये देखने को मिलता है, एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर मैच्योर बिफोर द ओपनिंग ऑफ अ फ्लावर, इट कॉजेज सेल्फ पॉलिनेशन इन द बर्ड कंडीशन। अब आपको नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए, बर्ड फॉर्मेशन यानी कि जो एंथर और स्टिग्मा है फ्लावर के वो मैच्योर हो जाते हैं बिफोर ओपनिंग ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर बर्ड के फॉर्म में ही है, उसी फॉर्म में एंथर और स्टिग्मा मैच्योर हो गए और उन्होंने पॉलिनेशन कर लिया। फ्लावर जब खुला तब तो उन्होंने पॉलिनेशन हो चुका था, तो इसे हम बोलते हैं बर्ड फॉर्मेशन, और इट इज़ द टाइप, इट कॉजेज सेल्फ पॉलिनेशन इन दी बर्ड कंडीशन। ठीक है, सिंपल सा है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई दिमाग में कोई ऐसी चीज़ नहीं रहनी चाहिए कि थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो। बर्ड फॉर्मेशन है, नाम से पता चल रहा है, तो बर्ड में ही क्या हो गया है, पॉलिनेशन हो गया है, तो बर्ड के अंदर ही पॉलिनेशन हो गया है, एंथर्स बाहर निकले ही नहीं है, तो क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस ही नहीं है, तो इट कॉजेज सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट जो टाइप है वो है नॉन डिहिसेंस ऑफ एंथर। अब नाम से फिर से क्लियर हो रहा है, नॉन डिहिसेंस ऑफ एंथर यानी कि एंथर डिहिसाइज ही नहीं हो रहा है, एंथर रिलीज ही नहीं हो रहे हैं। अब एंथर रिलीज नहीं हो रहे हैं तो कैसे पॉलिनेशन होगा, ये भी हम सोच सकते हैं। बट देखो नेचर में कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, बस हमें क्या ज़रूरत है, अच्छे से ध्यान से चीज़ों को देखने की, पढ़ने की और समझने की। एंथर डिहिसाइज हुआ ही नहीं है बट पॉलिनेशन हो जा रहा है। कैसे हो रहा है, इन सम केसेस एंथर डू नॉट अंडरगो डिहिसेंस टू शेड पॉलन ग्रेन्स। एंथर रिलीज ही नहीं होते हैं। एंथर क्या होते हैं, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। एंथर डिहिसाइज ही नहीं होता, ये एंथर वॉल होगी, इस तरीके से आपका एंथर वॉल होगी, तो ये डिसाइज ही नहीं होगा, तो पॉलन ग्रेन्स रिलीज कैसे होंगे, वो रिलीज ही नहीं होंगे। इस केस में क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ऐसे एंथर के अंदर, आपका मोनोथिकस, बायथिकस, ठीक है, कुछ भी तरीके से एंथर हो सकता है, तो उस एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होंगी, तो वो पॉलन ग्रेन क्या होती हैं, इन सीटू ही जर्मिनेट हो जाती है। इसी के अंदर वो क्या होगी, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाएंगी और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगी। ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो गई और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर रही है, और यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ, आप ये देख सकते हैं। पॉलन यहाँ पे ये क्या है, एंथर है, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स है, पॉलन ग्रेन्स जो है वो बाहर रिलीज नहीं हो रही है, इंस्टीड वो क्या हो रही है, अंदर जर्मिनेट हो जा रही है। यहाँ पे वो जर्मिनेट हुई और पॉलन ट्यूब का उसने फॉर्मेशन किया। पॉलन ट्यूब
का फॉर्मेशन किया, तो स्टिग्मा उसी के नज़दीक ग्रो कर रहा है, तो स्टिग्मा के साथ जाकर के उसने अटैच हो गया, पॉलन ग्रेन अटैच हो गया कहाँ पे, स्टिग्मा के पास जाकर के। तो ये हो गया एक तरीके का सेल्फ पॉलिनेशन। एंथर डिसाइज ही नहीं हुआ, एंथर वॉल ब्रेक ही नहीं हुई, पॉलन ग्रेन रिलीज ही नहीं हुए, बट पॉलन ग्रेन इन सीटू अंदर ही जर्मिनेट हो गए। वो जर्मिनेट हुए, उन्होंने पॉलन ट्यूब बनाई, पॉलन ट्यूब जाकर के फ्यूज हो गई स्टिग्मा के साथ। अब पॉलन ट्यूब के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो स्टिग्मा के थ्रू पास आउट हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। ऑटोगैमस, हमने आज की वीडियो में क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पॉलिनेशन क्या होता है, फिर हमने पढ़ा डायरेक्ट पॉलिनेशन और इनडायरेक्ट पॉलिनेशन, देन हमने पढ़ा सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में भी हमने ऑटोगैमी पढ़ी, और सेल्फ पॉलिनेशन हमने देखा दो टाइप का, ऑटोगैमी और गिप्नोगैमी। अब आज की वीडियो में हमने ऑटोगैमी को हमने कम्प्लीटली देख लिया है। ऑटोगैमी पढ़ी, ऑटोगैमी के डिफरेंट टाइप्स पढ़े, 5 टाइप्स पढ़े। क्या कौन कौन से वो टाइप्स थे? होमोगैमी, क्लिस्टोगैमी, बर्ड फॉर्मेशन, नॉन डिहिसेंस ऑफ एंथर, और एक और बचा है फिफ्थ। सो जो लास्ट पार्ट है, लास्ट टाइप है ऑफ ऑटोगैमी इज फेल सेफ डिवाइस। इसका मतलब ये है कि आप इसको पहले समझिए, फिर आपको नाम इसका समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है। इन सेवरल प्लांट्स सेल्फ पॉलिनेशन अकर व्हेन क्रॉस पॉलिनेशन फेल्स, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड फेल सेफ डिवाइस। बहुत से प्लांट्स में ये देखा जाता है जब सेल्फ पॉलिनेशन तब अकर करता है जब क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस वहाँ पे नहीं हो पाती है। कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती है कि क्रॉस पॉलिनेशन वहाँ पे नहीं हो पाता, तो उस केस में सेल्फ पॉलिनेशन का ही चांस बचता है। तो उस फिनोमिनन को हम बोलते हैं फेल सेफ डिवाइस मेथड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इन पोटैटो द स्टिग्मा बेंड्स ओवर द एंथर। हमें ये देखने को मिलता है अलग अलग तरीके के इंटरेस्टिंग से हमें चीज़ें देखने को मिल सकती है। जैसे पोटैटो में हमें देखने को मिलता है कि जो स्टिग्मा होता है वो बैंड हो जाता है ओवर द एंथर। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो स्टाइल है, सॉरी यहाँ पे आएगा स्टाइल जो है, ठीक है, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। द स्टाइल बेंड्स ओवर दी एंथर। स्टाइल क्या हो जाता है? बेंड हो जाता है ओवर दी एंथर। एंथर की तरफ को स्टाइल क्या होता है? बेंड हो जाता है। अब एंथर की तरफ को बेंड हो गया तो दैट मीन्स ईजी हो जाएगा पॉलिनेशन करना। फिर सनफ्लावर के केस में भी हमें देखने को मिलता है जो स्टिग्मा होता है वो कर्ल अप हो जाता है। जहाँ पे को एंथर होगा, जिस भी पोजीशन पे, जिस भी डायरेक्शन में एंथर होगा, उस तरफ को जो स्टिग्मा होता है वो कर्ल अप हो जाता है टू रिसीव दी पॉलन। इन मिराबिलिस जो 4 o'clock प्लांट होता है, मिराबिलिस जल्पा, उसमें हमें देखने को मिलता है एंथर बैंड्स ओवर द स्टिग्मा फॉर पॉलिनेशन। यहाँ पे एंथर बैंड हो जाते हैं स्टिग्मा की तरफ को फॉर पॉलिनेशन। पोटैटो में हमें देखने को मिला था कि स्टाइल बैंड हो रहा था एंथर की तरफ को, बट यहाँ पे मिराबिलिस के केस में एंथर बैंड हो जाते हैं स्टिग्मा की तरफ को। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला डायग्राम, एंथर जो है स्टिग्मा की तरफ, ये स्टिग्मा है और ये एंथर है, एंथर लोब्स हैं, तो एंथर स्टिग्मा की तरफ को बेंड हो जाते हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज की वीडियो में हमने पढ़ा पॉलिनेशन, ठीक है, हमने पढ़ा पॉलिनेशन, देन हमने देखा कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट पॉलिनेशन होता है। इनडायरेक्ट पॉलिनेशन हमें बेसिकली कहाँ पे देखने को मिलता है? जो एंजियोस्पर्म्स हैं, और डायरेक्ट पॉलिनेशन हमने जिम्नोस्पर्म का केस देखा। फिर हमने देखा सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है, और पॉलिनेशन ब्रॉडली 2 टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन का हम बाद में देखेंगे, अभी हमने सेल्फ पॉलिनेशन को लेके गए हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में हमने पढ़ा सेल्फ पॉलिनेशन की 2 टाइप, ऑटोगैमी और गिप्नोगैमी। ऑटोगैमी में भी हमने देखा उसके 5 टाइप्स। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसे लगी, आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, आपके कोई भी क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, वो भी आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे का। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।